कर दिन के की ओट, तिर धरे ओट कहती वैदही, सुमर अवधपति परम स्नेही। तिनके को हाथ में लेकर उसके पर्दे से सीता जी कहने लगी, मुझे चोरों की तरह उठाकर लाने वाले अधम, क्या तुझे लज्जा नहीं आती है? अरे दुष्ट, कहीं जुगनू के प्रकाश में कमलिनी खिल सकती है? तू रघुनाथ जी के बाण की शक्ति से जानता नहीं है। रावण ने अनेक प्रलोभन दिए, मेरे घर आने को रत्न आभूषण और भोगों की सामग्री है, उन सब का मेरे साथ रहकर भोग करो। राम न तो तप से, न बल से, न पराक्रम से, न धन से और न ही तेज से मेरी बराबरी कर सकते हैं। रावण बोल रहा है, राम जी की ने विजय की आशा त्याग कर वन विचरण करके शायद अपने जीवन को ही समाप्त कर दिया होगा। रावण ने सीता जी से बोल रहे हैं, क्या पता राम जी भगवान घूम घूम कर अपने जीवन ही समाप्त हो गया हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उस समय ही तू अपमाना राम को जानेगा और राक्षस धर्म, इसमें संदेह नहीं है। तो शीघ्र ही देखेगा कि तुझे युद्ध में मारने के लिए भाई लक्ष्मण सहित भगवान राम समुद्र को सुखाकर अथवा उस बाणों का पुल बनाकर यहाँ आएंगे और तुझे पुत्र और सेना सहित मारकर मुझे अयोध्यापुरी ले जाएंगे। सीता माता जी रावण को बोल रही है, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दशग्रीव सीता द्वारा अपमानजनक शब्दों को सुनकर रावण को जुगनू और श्री राम को सूर्य बताने कहने लगा, हे सीते, मैं इस कठोर कृपाण से तेरा सिर काट डालूंगा। यदि तू मेरी बात नहीं मानती है तो तुझे जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की शुंड के समान पुष्प तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही सुन, यह मेरी सच्चा प्रण है। हे चंद्रहास, तू रघुनाथ जी की विहारिणी के ताप को अपनी शीतलता श्रेष्ठ धारा के हरण करके ले आई। सीता बोल रही, सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनि कही नीति बुझावा। सीता जी के कटुक वचनों को सुनकर चंद्रहास लेकर मारने चला। मंदोदरी ने अलौकिक कार्य है ऐसा कहकर समझाया। तदनंतर रावण ने राक्षस को बुलाकर कहा, सीता को अनेक प्रकार को कष्ट दो। मास दिए निपुण विवेका। श्री राम भक्त त्रिजटा नाम राक्षसी सबको अपना स्वप्न सुनाने लगे और कहा, सीता को त्रास मत दो, सेवा करके अपना कल्याण कर लो। कहने लगी, सपने में मैंने एक बानर ने लंका को जला दिया है, राक्षसों को मार दिया है, रावण नंगे शरीर से सिर मुड़ा है, गधे पर। यह स्वप्न शीघ्र ही सत्य होने वाला है। त्रिजटा के वचनों को सुनकर सभी भयभीत होकर इधर उधर चले गए। सीता जी त्रिजटा से अपनी प्रेम समझकर कहने लगे, आने काठ रचू चिता बनाई, मातु अनल कुंज लगाई, सत करहि मम प्रीति सयानी, सुने को सरवन सोल बन संबानी। काठ लगाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे श्यानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाले वाणी कौन से कौन सुने। त्रिजटा ने सीता के चरण पकड़कर समझाया कि रात में अग्नि नहीं मिल सकती है,
ऐसा समझकर त्रिजटा अपने निवास स्थान को चले गई। सीता जी सोच रही है, विधाता विपरीत होने के कारण आग नहीं मिल रही है। आकाश में से एक तारा आकर मेरा कष्ट दूर नहीं कर रहा है। चंद्रमा भी मुझे अभाग्य जानकर आग नहीं दे रहा है। यह अशोक वृक्ष भी मेरे बिनी सुनकर मेरा शोक दूर नहीं कर रहा है। हनुमान जी को सीता जी की व्यथा सुनकर एक क्षण कल्प के समान लगा। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो